श्री लालदास बाबा की जय। सृष्टि की जो उत्पत्ति है भगवान श्री नारायण जो है इस पे कृपा करके इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति जो करते हैं तो जो जो भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी हैं, वो इसको बनाते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं। और जो महेश हैं वो इस सृष्टि का क्या करते हैं, संहार करते हैं। उत्पत्ति, स्थिर और संहार, तीन प्रकार की स्थितियां हैं। एक तो जन्म लेना, दूसरा जन्म के बाद हमारा क्या होता है, पालन पोषण होता है। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया और पालन पोषण किससे होगा, हमारा शक्ति से। जैसे हमने पेड़ लगा दिया और पेड़ के अंदर शक्ति है, शक्ति से ही वो बढ़ रहा है। तो शक्ति कौन है, शक्ति जो लक्ष्मी जी है ये शक्ति की शक्ति स्वरूपा है। सीता जी जो है शक्ति स्वरूपा है। और जो राधा रानी है ये क्या है, ये शक्ति स्वरूपा है। शक्ति के बिना इस सृष्टि का कोई कार्य नहीं चल सकता। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो शक्ति बहुत जरूरी है। तो शक्ति कहाँ से आएगी, भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादित जो कृपामयी है वो राधा रानी ही है। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण जो है अधूरे हैं, उनके बिना उनकी पूर्णता नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है, हम बढ़ भी रहे हैं, हमारी एज भी हो रही है, हम खा पी भी रहे हैं, कोई भी कार्य करते, शक्ति से ही कार्य चल रहा, शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं चल रहा। तो उसी प्रकार से जो किशोरी जी है ये सब हमें जो है शक्ति देती हैं। तो जीव का जब जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद शक्ति चाहिए। शक्ति चल फिरना, देखना, सुनना, कोई भी क्रिया हमारे जीवन में हो रही है तो शक्ति से ही हो रही है, शक्ति के बिना नहीं होगी। तो उसी प्रकार से शक्ति, और शक्ति कहाँ से आए, शक्ति कहाँ से आएगी, शक्ति हमें किशोरी जी जो है राधा रानी है उसको मानना पड़ेगा, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। उसके बिना हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। तो किशोरी जी हम सब जीवों के ऊपर कृपा करती है, हम सबको शक्ति देती है। और हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य के लिए अगर आगे चलते हैं तो किशोरी जी हमारा लक्ष्य जो है पूर्ण करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम भगवान ने हमें जन्म दे दिया, भगवान की शरण में हम आ गए, गुरुजी ने हमें मंत्र दे दिया, गुरुजी ने हमें अपना लिया, हमने सर्वस्व अपना गुरुजी को मान लिया। तो जो गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखा दिया है उसी रास्ते पे हमें चलना है। अलग से रास्ता बनाने कोई जरूरत ही नहीं है और ना बनाना चाहिए। आजकल कई ऐसे होते हैं लोग अपना अपना मन गढ़ंत चलते हैं, पर हमारा वैदिक स्नातक संस्कृति जो है ये मन गढ़ंत नहीं है, अपने खुद से स्वयं कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ जो है हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, हमारे आचार्य जनों ने हमें इतना सरल रास्ता दिखा दिया है कि हमें स्वयं से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो स्वयं से कुछ करते हैं वो मंद बुद्धि है, उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। और कुछ दिन के लिए वो जागते हैं, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर उसके बाद वो जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, दिखते नहीं। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में जब चला जाता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, उसको कोई चिंता होती नहीं। चिंता कब होती है, जब बालक को माँ नहीं दिखती। जब बालक को माँ नहीं दिखती तो चिंता होती है। तो हमें तो किशोरी जी साक्षात, हम सब ब्रजवासी हैं, है? तो ब्रज में रह रहे हैं, हमारी तो किशोरी जी परम आराध्या है। तो उसके बिना तो ब्रज में कोई शक्ति, कोई पावर ही नहीं है। इसीलिए जो है हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है तो किशोरी जी को ध्यान में रख के, किशोरी जी का मंत्र जाप, जो भी आज जिस भाव से आप किशोरी जी को बजते हैं तो उसको बज करके अपना जीवन धन्य बनाना है। और अपना कोई भी कार्य करना किशोरी जी को याद करके, किशोरी जी को याद करके करेंगे तो किशोरी जी हमें शक्ति देगी, बल देगी, हमें हर एक कार्य में बल देगी। तो अगर हम शक्ति को नहीं याद करते, अलग कार्य अपना करते जाते हैं, तो मेरे को लगता नहीं, ठीक है कार्य हो जाएगा पर वो ठोस कार्य नहीं होगा। तो ठोस कार्य करने के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए, अपना जो जीवन सफल करने के लिए और भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की आराधना परम आवश्यक है। बोल श्री लालदास बाबा।